ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष के स्त्रोत के जप के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहती हैं तो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का जाप आपके लिए बेहद लाभदायक है। हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों के जाप से घर में सुख शांति आती है, कई समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। मंत्रों का जाप वास्तव में मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, कई पापों से मुक्ति दिलाकर मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जब बात आती है स्त्रोत के जाप की तो कई ऐसे मंत्र और स्तोत्र गीता में बताए गए हैं जिनसे घर में सुख शांति आने के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। ऐसे स्त्रोतों में से एक है गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का जाप करना। पुराणों के अनुसार इस स्त्रोत का जाप करने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है और साथ ही किसी भी संकट से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ भगवद गीता के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। इस स्त्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आइए इस स्तोत्र में एक हाथी और मगरमच्छ की कहानी है, इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक हाथी अपने परिवार के साथ जंगल में घूम रहा था और जब उसे प्यास लगती है तब वो सरोवर के किनारे पानी पीने पहुंच जाता है। सरोवर में कमल के फूल देखकर हाथी जल क्रीड़ा करने पहुंच जाता है। इतने में एक मगरमच्छ उस हाथी का पैर पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है। हाथी के सभी परिवार वाले उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और अंत में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। हाथी बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन मगरमच्छ उसका पैर नहीं छोड़ता है। जब हाथी पूरी तरह डूबने लगता है तब उसने श्री हरि विष्णु को पुकारते हुए उनकी जो स्तुति की वही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु वहां आए और गज की रक्षा की। तभी से ये स्तोत्र सभी तरह के संकटों से मुक्ति के मार्ग को दिखाता है। तो आइए श्रवण करते हैं गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र को। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। गज और ग्रह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो। जो भर सूंड ही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। पैठ पाताल काली नाग नाथ्यो, फन पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर धार्यो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। असुर बकासुर मार्यो, देवा नल पान करायो। खम्ब फाड़ हिरणाकुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। अजामिल गज गनिका तारी, द्रौपदी चीर बढ़ायो। पे पान करत पूतना, मारी कुब्जा रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। कौरव पांडव युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मन घटायो, मोहि भरोसा आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। सब सखिया मिल बंधन बंधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नाही राधा का संग, कैसे गोवर्धन उठायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। योगी जाको ध्यान करत है, ध्यान से भजी आयो। सूर्य श्याम तुमरे मिलन को, यशोदा धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह आचरण माही आयो। धन्यवाद प्रिय भक्तों, यह था गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। आप जानते हैं किस प्रकार गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र के जाप करने से क्या क्या लाभ होते हैं। यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो किसी भी बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय इस स्तोत्र का पाठ करना है। यह ऐसा अमोघ उपाय है जिससे बड़े से बड़ा कर्ज भी शीघ्रता से उतर जाता है और संकटों से मुक्ति भी इस स्तोत्र की जाप करने से मिलती है।
ऐसा कहा जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा से बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है यदि व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है तो स्वयं भगवान विष्णु उसकी बाधाओं को हर लेते हैं और उसके लिए कठिन काम भी आसान हो जाता है। लड़ाई झगड़ों से भी मुक्ति मिलती है। यदि पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती हैं तब भी इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभदायी है। इस स्तोत्र के पाठ से बड़ी से बड़ी लड़ाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। पितरों की मुक्ति का मार्ग भी इस स्तोत्र में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। इस स्तोत्र के जाप को मुक्ति का धाम माना जाता है। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का पाठ सभी के लिए फलदायी होता है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गजेंद्र मोक्ष अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद प्रिय भक्तों।